हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमराज है और मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड में ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर हूँ भोपाल ब्रांच से। अब मैं आपको आज मिलवाने जा रहा हूँ एक बहुत ही खास पर्सन से जिनका वीडियो आपने प्रीवियसली मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा है। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देखिएगा। उनका नाम है अजय तिवारी सर। अजय तिवारी सर आज हमारे साथ में साक्षात मौजूद है हमारे ब्रांच ऑफिस में। और मैं बताना चाहूँगा एक बार फिर से आपको कि एमपी की सबसे बड़ी, सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एलियन सिटी यूनिवर्सिटी, मुझे आज भी याद है 92 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है, उससे भी ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है। हमारे मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है और इस यूनिवर्सिटी में अजय तिवारी सर ने बड़ा बिजनेस कंपनी का एक कोलैबोरेशन करवाया है जिसमें 2100 बच्चों को ट्रेनिंग देने वाले हैं आने वाले समय में। बड़ा बिजनेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ कोर्सेज, और वो डिलीवर करने वाले हमारे बीच में जो शख्सियत मौजूद है वो है हमारे बिजनेस कंसल्टेंट अजय सर। तो अजय सर, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दें कि आपकी प्रीवियस लाइफ और जर्नी कैसे थी और बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म तक आप कैसे आए। हेमराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और दर्शकों को ये बताने का अवसर प्रदान किया। मैं 92 में मैंने एमबीए किया पूना से, और उसके बाद बहुत सारे कॉरपोरेट्स में काम करते हुए 2003 से मैं एजुकेशन से जुड़ा। मैंने आईसीएफए यूनिवर्सिटी में काम किया। उसके बाद मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं एलन सिटी यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ एज अ एचओडी एमबीए और ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का हेड मैंने 2007 में ज्वाइन किया। जो आज भी मैं कहीं ना कहीं पारिवारिक और व्यक्तिगत रूप से उस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ। और जब रही बात डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की, तो मुझे जब ये पता चला कि एक वाइट लेबलिंग कॉन्सेप्ट है बड़ा बिजनेस में, कि जो हम किसी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से एसोसिएट होके कोलैबोरेट होके वहाँ के बच्चों के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, चाहे वो मैनेजमेंट का बच्चा हो, चाहे वो टेक्निकल बच्चा हो, इंजीनियरिंग का आप ले लीजिए, चाहे नर्सिंग ले लीजिए, चाहे फार्मा ले लीजिए, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, जब उसकी स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, क्योंकि मैं 6.5 साल ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट देख रहा था एलएनसिटी में, तो मैं बच्चों से हर दिन हर बच्चे से मैं इंटरेक्ट करता था और मुझे कहीं ना कहीं ये डेफिशिएंसी लगती थी कि हाँ, इन बच्चों को, बच्चे टैलेंटेड सब होते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से कोर्स पढ़ाया जाता है हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में। मैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक बात है पर्टिकुलर उसकी इनबॉर्न स्किल डेवलप करने की या उसको हाईलाइट करने की, तो जो बड़ा बिजनेस में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ऑनलाइन जो प्रोग्राम कोर्सेज हैं वो बहुत हद तक सार्थक हैं कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप करके अपना कैरियर, अपना भविष्य, या व्यक्तिगत रूप में अगर वो व्यवसाय के लिए भी जाना चाहते हैं तो ये कोर्सेज उनको बहुत सुनहरा अवसर प्रदान करेंगे अपना भविष्य को सुनहरा बनाने का। और जिस वक्त मुझे ये पता चला कि ये कोर्सेज ऐसे ऐसे जो बड़ा बिजनेस में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के माध्यम से रन किए जा रहे हैं, तो मैंने तत्काल अपना रुख किया कि नहीं, मैं बड़ा बिजनेस में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम के साथ एसोसिएट होकर काम करना चाहूँगा, और ये मैंने शुरू किया। अब रही बात एलएनसिटी में एसोसिएट करने की, तो मेरा हमेशा विश्वास रहा है और कि मैं अपने ही घर से अपने ही बच्चों का इम्प्रूवमेंट शुरू करूं, उनका भविष्य सुनहरा बनाऊं। तो मैंने जैसे ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से हाथ मिलाए और मैंने रुख किया अपने घर की ओर, एलएनसिटी यूनिवर्सिटी की ओर, और मैंने शुरुआत की कि मैं अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा बना सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी इतनी अच्छी सोच को बताया। थैंक यू। तो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा सब कुछ नहीं होता है। बड़ा बिजनेस आज के समय में जितना ह्यूज अर्निंग की अपॉर्चुनिटी आपको देती है, दूसरी बहुत कम कंपनियां या फिर नहीं के समान कंपनियां हैं जो आपको दे पाएंगी। बड़ा बिजनेस में आपको आने के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्राइटेरिया से बिलोंग करना जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरी कंपनी में अगर आप इसी तरीके के किसी अर्निंग्स मॉडल को पाना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन पाना होगा। यहाँ पे हम खुद स्किल डेवलप करके देते हैं। चूंकि तिवारी जी एक खुद फैकल्टी थे, एक ट्रेनिंग
प्लेसमेंट ऑफिसर थे और कई सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में वर्क कर चुके थे, तो वो एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपरली समझते थे और उनने यहाँ पे अपना उद्देश्य ये नहीं बनाया कि उन्हें पैसा कमाना है। ऑब्वियस सी बात है, पैसा आज मेरी भी डिमांड है, सर की भी डिमांड है और मार्केट में बैठे हर आदमी की डिमांड है। लेकिन यहाँ पे आपको एक अच्छी सोच, एक अच्छे मिशन और एक अच्छे विजन के साथ में ज्वाइन करना पड़ेगा कंपनी, क्योंकि डॉक्टर बिंद्रा आज हमारे देश के हर एक युवक को सक्षम बनाना चाहते हैं, स्किल बनाना चाहते हैं। यही वो रीजन है कि आज 75 से ज़्यादा ब्रेनियर हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और अपनी बेस्ट लर्निंग आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो भी बहुत मिनिमम कॉस्ट पे। अब तिवारी सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आपने बताया कि आप अलग अलग वर्ग के बच्चों को कोर्सेज देते हैं। जैसे कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे पास में 75 से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट मौजूद है, जिस पर कंटेंट में या कोर्स में हमारे पास में वैरायटी ऑफ वीडियोस है जो बच्चे को उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट बना देती है। तो इन क्या 75 कोर्सेज को हम उठा करके एक बार में किसी कॉलेज को दे देते हैं या इनमें से सेग्रीगेट किया जाता है? यदि सेग्रीगेट होता है तो क्या क्राइटेरिया होता है? जी, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि बिंद्रा जी के जो कोर्सेज हैं, बड़ा बिजनेस के जो कोर्सेज हैं, वो सिर्फ एक नौकरी, मतलब क्या होता है, किसी भी कंपनी में एक एम्प्लॉय होना, नौकर होना, या अगर वो खुद का व्यवसाय करता है तो एक व्यवसायी होना। लेकिन ये कोर्सेस वो उनको स्किल डेवलप करके आत्मनिर्भर बनाते हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो आज के ज़माने में कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम एक साथ पूरे कोर्सेज उनको नहीं दे देते। हम उस कॉलेज के, उस यूनिवर्सिटी के बच्चों का एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि वो बच्चा किस पृष्ठभूमि से आया है, किस रीजन से आया है, उसने क्या क्या पढ़ा है, या उसको किस किस पॉइंट्स में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ताकि वो एक अच्छा आत्मनिर्भर इंसान बन सके। और उनकी, उस कॉलेज की फैकल्टीज़ के साथ हम मिल के ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि आपके बच्चे को भविष्य में कहाँ कहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आप भी अपना इनपुट दीजिए, हम भी अपना इनपुट देंगे, ताकि दोनों मिल के, दोनों की ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम उसके बच्चे के भविष्य को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। ओवरऑल अगर मैं समझना चाहूँ बात को, तो आप किसी कॉलेज ऑनर से सबसे पहले मिलते हैं या फिर वहाँ की किसी अदर मैनेजमेंट पर्सनैलिटी से मिलते हैं। मिलकर के आप समझते हैं कि उनके कॉलेज में किस तरीके के बच्चे पढ़ते हैं, उनका लेवल और स्किल अभी कहाँ तक डेवलप हो पाया है, और उसके बाद में उन्हें अगर ज़रूरत होती है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे बेसिक, मॉडरेट और एडवांस कोर्सेज आप उन्हें एज अ कोटेशन में देते हैं। और यदि ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि कोई अच्छी यूनिवर्सिटी हो, बिकॉज मेरा एक क्वेश्चन है आपसे सर कि एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में मैं खुद भी वहाँ से पास आउट हूँ, थोड़ा ठीक ठाक काम कर ले रहा हूँ आज की टाइम में डॉक्टर बिंद्रा सर की कृपा से। तो मुझे ये जानना है कि एलएनसीटी में बहुत ब्राइट स्टूडेंट निकलते हैं और काफ़ी अच्छी नॉलेज, स्किल्स और सब कुछ रहता है उनके पास में। तो यहाँ पे आपको क्या ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम समझ में आ गई? बिकॉज एक बहुत ही ज़्यादा सक्षम, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड और सेल्फ ब्रांडेड के अलावा नंबर 1 कही जाने वाली यूनिवर्सिटी है। तो इसलिए एलएनसीटी के जो भी हमारे श्रोतागण थे, ऑडियंस कह लो या फिर मैनेजमेंट कह लो, उन्हें क्या अच्छा लगा बड़ा बिजनेस में? ऐसी क्या चीज़ आपने वहाँ पे प्रस्तुत की थी? देखिए, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 5 स्टेक होल्डर्स होते हैं: पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, एलुमनाई और कॉर्पोरेट्स। या एलुमनाई के साथ आप मैनेजमेंट को भी ले सकते हैं। ओके। और इन 5 स्टेक होल्डर्स में कहीं ना कहीं, अगर हम कोविड का समय भी हटाते हैं, उसके पहले से हम बात करें, तो एक सर्टेन गैप्स आता जा रहा है। पेरेंट्स, वो हमारा होता है कस्टमर इसलिए कि वो फीस देता है। स्टूडेंट्स हमारा कंज्यूमर है, ठीक है। फैकल्टीज जब स्टूडेंट्स को एंगेज करती है, पढ़ाती है। एलुमनाई जो पास हो गया, एलुमनाई का जो डेफिनेशन है, अगर मैं दर्शक से भी जानना चाहूँ, तो आप लोग के दिमाग में एक एलुमनाई की सबसे पहले क्या वो आती है? सर, एलुमनी एक ऐसा बंदा होता है जो बिल्कुल मेरे जैसा होता है कि मैंने बताया कि मैं एलएनसीटी से पास आउट हूँ। तो जो बच्चा पढ़ के निकल चुका होता है और आप जैसे गुरुओं का आशीष मिला होता है, वो एलुमनाई कहलाता है। नहीं, एलुमनाई की मैं आपको हिमरा जी परफेक्ट डेफिनेशन बताना चाहूँगा। एलुमनाई वो शख्सियत होती है कि जिसको आने वाला विद्यार्थी वो रोल मॉडल साबित हो, ताकि उसको देख कि वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन है। ओके। अगली
एक चीज़ मैं यहाँ पे एक और पूछना चाहूँगा आपसे कि आप पिछले कितने महीनों से बड़ा बिजनेस के साथ में काम कर रहे हैं? मैं करीब करीब साल भर हो गया मुझे बड़ा बिजनेस के साथ काम करते हैं। ओके, तो इस साल भर में आपने 100% बड़ा बिजनेस के साथ काम किया है या फिर कुछ और भी कंपनियां थी जिनके साथ आप एसोसिएट होकर काम कर रहे थे? नहीं, अभी मैं पिछले 6-8 महीने से तो 100% बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ और सिर्फ बड़ा बिजनेस के लिए ही काम कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि ये क्षेत्र इतना बड़ा है एजुकेशन का, यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, बच्चों का। और हमको एक सबसे बड़ी जो बड़ा बिजनेस पे एक अपॉर्चुनिटी या अवसर कहा जाए कि वो हमें ये फ्रीडम देती है कि हम अक्रॉस पैन इंडिया हम इसमें काम कर सकते हैं। और अभी मुझे बताने में बहुत गर्व हो रहा है कि अभी हमने नेपाल तक में हमने 2 लोगों से मुलाकात की काठमांडू में, और नेपाल में भी हमारे बड़ा बिजनेस के चैनल पार्टनर साहब हैं, बहुत सज्जन इंसान हैं। उन्होंने हमारा स्वागत किया अपने देश में और हमें अवसर दिया कि हम दूसरे देश के होके, यहाँ पे तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक जगह से दूसरे जगह जाने की परमिशन नहीं होती। इन्होंने तो दूसरे देश में हमारा वेलकम किया और हमें काम करने का मौका दिया। बहुत शानदार गाइस, यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा कि ये क्या है, ये कल्चर है किसका, बड़ा बिजनेस कंपनी का। बड़ा बिजनेस में भोपाल के रहने वाले अजय तिवारी सर को, जो यहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, और आज वो बड़ा बिजनेस के साथ एसोसिएट होकर के पूरा मार्केट पेनिट्रेट करने के मूड में है। उन्हें इंटरनेशनल चैनल पार्टनर, जैसे कि मैं एक सीपी हूँ वैसे वहाँ के सीपी ने वैल्यू दी, मान सम्मान दिया। तो ऐसा क्यों हो पाया? अगर कोई दूसरी कंपनी होती तो अपनी कॉम्पिटिटर के लिए बाहें खोल के स्वागत नहीं करती है। हमारे यहाँ पे इसलिए ऐसा हो पाया क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, संजय खटूरिया सर और परितोष शर्मा जी जैसे लोगों के पैदा किए हुए संस्कार है। अगर आप इन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप इन लोगों से सीखना चाहते हैं, तो या तो एलएनसीडी में जाकर एडमिशन लीजिए क्योंकि वहाँ पे हमारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, या फिर दिए गए ऑनलाइन नंबर पे आप अजय तिवारी सर से बात कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छा सजेशन देंगे। अजय सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये पूरी की पूरी जर्नी, आपने बताया कि आप काठमांडू नेपाल तक पहुंच गए, इसके अलावा लास्ट मंथ आपके और भी आउट ऑफ एमपी कुछ टूर हुए थे, तो इतने सारे टूर में क्या आप अकेले जाते थे या आपके साथ में 2, 4, 5, 10 लोगों की कोई टीम हुआ करती थी? नहीं, देखिए क्या होता है हमारे हर जगह, जैसे आपको मालूम है कि चैनल पार्टनर्स हैं। इसके अलावा जब आईबीसी मॉडल पे मैंने काम करना शुरू किया तो मेरा 33 साल अपने जीवन का वो निकला भिलाई छत्तीसगढ़ में। मेरे फादर डॉक्टर थे मेन हॉस्पिटल भिलाई स्टील प्लांट सेल में। तो मेरा 33 साल एजुकेशन वगैरह पूरा वहाँ रहा और मैंने जॉब भी वहाँ से शुरू की। हम 2003 में भोपाल शिफ्ट हुए मध्य प्रदेश, हमारे पारिवारिक व्यक्तिगत कारणों से। तो मेरा 33 साल जीवन का एक बहुत बड़ा समय होता है जो मैंने वहाँ गुजारा, और मेरे वहाँ कई स्कूल्स और कॉलेजेस से संबंध थे, उनके मालिकों से संबंध थे। तो मुझे ऐसा लगा कि, और उस समय जब मैंने बड़ा बिजनेस के साथ हाथ मिलाया तो उस समय बहुत ज़्यादा कोविड का आपको मालूम है समय चल रहा था। तो फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मेरे संपर्क में एक आईबीसी हैं मिस गिन्नी जैन, जो रायपुर से बिलोंग करती हैं। उनसे किसी जूम मीटिंग में मेरी मुलाकात हुई और उनका फ़ोन आया मेरे पास। हमने डिस्कशन चालू किया, हमारा नॉलेज आदान प्रदान हुआ। तो मैंने उनको एक जो बड़ा बिजनेस जैसे प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिकली पहले कभी किसी ने किया नहीं ये कोशिश, मैंने वो कोशिश की और मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय गगन भूटानी जी का और श्री मानव आहूजा जी का, जिन्होंने मुझे ये हाथ मिलाने के लिए, ये एसोसिएशन करने के लिए, क्योंकि शायद तो आईबीसी को बड़ा बिजनेस में एक कॉम्पिटिटर के रूप में देखा जाता है, बल्कि मैंने एक एसोसिएशन करके उनके गिन्नी जैन मैडम के साथ पार्टनरशिप की कि मैडम आप वो रीजन देखिए मेरे बिहाफ पे, मैं आपको लाइन अप करके दूंगा और आप फॉलो अप करिएगा। तो हमने वो पार्टनरशिप शुरू की और उस समय मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम दोनों मिले भी नहीं थे, हमारी सिर्फ फ़ोन पे बात हुई थी और सिर्फ फ़ोन पे वार्तालाप करके, क्योंकि बड़ा बिजनेस के जो कोर्सेज हैं वो और जो यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं वो हमें इतना निपुण बना देते हैं कि कैसे किसी अनजान व्यक्ति पे भी आप ट्रस्ट करो तो आपको वो ट्रस्ट फैक्टर कैसे क्रिएट होगा, ये हम इस उम्र में भी हम सीख रहे हैं और हमने सीखा है। तो हमने मैडम के साथ मिल के
महाराष्ट्र हमने कवर किया, तो वहाँ के जो चैनल पार्टनर हैं, वहाँ के जो आईबीसीज हैं, उन्होंने हमसे हाथ मिलाया, हमारे सपोर्ट में आगे आए। और ये नहीं, जहाँ हम अपने रेफरेंसेस गए थे वो तो हम गए, उसके अलावा उन्होंने अपने रेफरेंसेस से हमें वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया कि सर आप लोग क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हो तो हमें भी मदद करिए। तो हमने उनके साथ भी जॉइंट हैंड्स काम किया, और ऐसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और यहाँ तक कि नेपाल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम वहाँ तक कार्य अभी तक कर चुके हैं। और अभी भी हमारे पास राजस्थान, गुजरात और कई ऐसे प्रदेश हैं जो अभी छूटे हुए हैं, जो अभी हमें आने वाले समय में कवर अप करना है। तो सर एक चीज़ मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगा ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो उस चीज़ को समझ पाए। हमारे कई सारे आईबीसीज का कहना होता है कि हमने आपकी कंपनी में बिजनेस कंसल्टेंट बन गए, हमने एक कॉस्टिंग लगाई जो आपकी मिनी फ्रेंचाइजी मॉडल की होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, लेकिन उसके बाद में आपने किया क्या? उसके बाद आपने अपनी खुद की मार्केटिंग के लिए कुछ किया, आपके चैनल पार्टनर ने आपकी मार्केटिंग के लिए कुछ किया, आपने कोई ऐसा काम किया कि बड़ा बिजनेस आपको किसी प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस करवा रहा हो जैसे अजय सर को किया गया है? नहीं, सिर्फ यही एक फेलियर का रीजन होता है। आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत सी क्वालिटीज है आपके अंदर, लेकिन आपको क्या है कि आगे बढ़ने के लिए जो स्टेप्स लेना था वो अभी तक ठीक से किसी ने बताया नहीं। तो आप अगर आगे का मार्गदर्शन चाहते हो तो आप अजय सर की भी हेल्प ले सकते हो, हमारे ब्रांच ऑफिस से भी कनेक्ट हो सकते हो, या फिर आजकल आप लोग को लर्निंग सारथी नाम का कोच मिल गया है, उससे भी बात कर सकते हो। जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर से या अपने कोर्स से बात कर सकते हैं। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा जी। कि आपकी फैमिली है, मुझे जहाँ तक मालूम है आपकी वाइफ की तबीयत कुछ काफ़ी दिनों से ख़राब चल जी। रही है, शायद कुछ उनका एक्सीडेंट हो गया था जी। छोटा सा कुछ, तब से उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। घर में बड़े बालक जो आपके हैं भैया वो फॉरेन में जॉब करते जी। हैं भाभी के साथ में, और जो आपके छोटे बालक हैं वो अपनी जॉब को लेकर के इस समय पे काफ़ी ज़्यादा वर्किंग आवर्स दे रहे हैं। जी। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी वाइफ घर में अकेले रहती जी। होगी, और आप इतने बड़े बड़े टूर पिछले 2 महीने 3 महीने के लगभग हो चुके हैं, जी। काफ़ी सारी कॉस्टिंग आपकी इन्वॉल्व हो गई है। तो आप कैसे मतलब अपनी कई लोग हमारे आईबीसी पूछते हैं कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे हम मिसमैच ना होने दें, तो ये डिस्टेंस आप कैसे मेंटेन करते हो? देखिए सर, आपका सबसे पहले तो है कि विजन क्लियर होना चाहिए कि आप करने क्या वाले हो। देखिए, पैसा तो हर आदमी कमाना चाहता है, तभी वो पैसा लगा के भी अपने काम करता है। लेकिन इसके अलावा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एसोसिएशन में बच्चों का विकास होता है, बच्चों का डेवलपमेंट होता है। तो किसी न किसी रूप में ये आने वाले भविष्य हैं हमारे देश के। तो हम देश के लिए एक सोशल वर्क भी कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली अपना पैसा भी जो हम कमाना चाहते हैं, इस एसोसिएशन से हमको काफ़ी अच्छा इंसेंटिव मिलता है बड़ा बिजनेस की तरफ से। और रही बात पारिवारिक की, तो पारिवारिक इसमें हमें थोड़ा सा परिवार का सहयोग और परिवार वालों का थोड़ा सा एक बलिदान भी रहता है कि भाई हम उनको तब प्रॉपर वक्त नहीं दे पाते। बाहर जाते हैं तो कई बार हमको नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, हम उनसे बात नहीं कर पाते, कभी मीटिंग्स में रहते हैं, कभी टीम के साथ रहते हैं, कभी खुल के बात नहीं कर पाते, पर्सनल बात नहीं कर पाते परिवार से। तो वो थोड़ी सी डेफिशिएंसी रहती है, लेकिन उसको मैनेज करना अपने हाथ में ही होता है। और जब हम वापस अपने घर आते हैं और हमें ये बात का संतोष रहता है कि हमने हम कुछ करके आए हैं, और जितने दिन भी हम अपने परिवार के साथ रहते हैं तो बहुत हंसी खुशी रह पाते हैं। बहुत अच्छा रिप्लाई है सर। गाइस बात को समझिए, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, घर जाने के बाद में सबकी बीबी गाली देती है, लेकिन हम क्या अपने अंदर वो पोटेंशियल लेकर के घर के बाहर निकले थे कि हमारे अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट दे सके? यदि हम एक अच्छी अर्निंग जैसे कि अजय सर ने की है वैसी करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर पैदा कर ले, तो आप जान लीजिए आज आपके जो घर वाले, आज आपके समाज वाले, आज आपके दोस्त भाई जो आपको निकम्मा निठल्ला समझ रहे होंगे, वो आपके अंदर चेंजेस आने के बाद में आपको पूछेंगे कैसे। तो ये कैसे का जवाब आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस से और स्किल डेवलपमेंट से। इन्हीं स्किल को डेवलप करने की और आपको सक्षम बनाने के लिए जो मुहिम छेड़ी गई है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के द्वारा मार्केट में लॉन्च हो चुकी है बड़ा बिजनेस के नाम से, जिसमें आपको अजय तिवारी सर जैसे काफ़ी सारे लोग मिलेंगे। लेकिन आपको हमेशा सही बंदे के पास में जाना है, क्योंकि अगर सही गुरु आपने चुन लिया तो सही हैंड होल्डिंग आपको आगे तक मिलती रहेगी। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि आगे का आपका क्या प्लान है अबाउट
वाइट लेबलिंग विद एलएनसीटी, मतलब कि वहाँ पे तो वाइट लेबलिंग हो चुकी है। तो अब क्या आप उसके लिए कुछ ऐसा सोच रहे हो कि कुछ मेरा कॉलेज है तो मैं कुछ अलग कर सकता हूँ जी अपने बिल्कुल कॉलेज के सोच लिए? रहे हैं। अभी हम बहुत जल्द वहाँ पे जो हमारे आदरणीय एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री मोहन यादव जी, उनका वक्त हम लेंगे। अभी वो अपने वोटर चुनाव वगैरह चल रहे चुनाव हैं ना? चुनाव जी। अपने एरिया में अभी थोड़ा सा मशरूफ़ हैं। वो जैसे ही फ्री होते हैं तो हम उनको इनवाइट करके उनके हाथों से वहाँ पे एक इनॉग्रेशन प्रोग्राम रखना चाहते हैं, ओके, तो क्या ताकि फिजिकल करेंगे या ये डिजिटल? ये फिजिकल हम करेंगे वाओ यूनिवर्सिटी ग्रेट में। गाइस, आप सोचिए कि 2 लॉकडाउन जा चुके हैं और बहुत अच्छे कोई फिजिकल इवेंट पैन इंडिया नहीं हुए हैं, लेकिन अजय तिवारी सर ने ये तैयारियां कर ली है कि कैसे एक एजुकेशन मिनिस्टर को बुला करके फिजिकल तरीके से एलएनसीटी और बड़ा बिजनेस का कोलैबोरेशन मार्केट में धमाका करने वाला है। इस धमाके में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, इसके पासेस अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं, तो आप अजय तिवारी सर से एक बार जरूर मिलिएगा, क्योंकि वहाँ पे एंट्री आपको सिर्फ सर करवा पाएंगे। तो सर, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा जी कि वाइट लेबलिंग विद एलएलसीडी तो आपने बता दिया, अब इस वाइट लेबलिंग को आप कैसे बड़े स्तर पे ले जाना चाहते हो? बिकॉज मुझे लगता है कि एलएलसीडी तो ठीक है, लेकिन कई गांव के ऐसे कॉलेजेस जी हैं, स्कूल है, जहाँ के बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं बैतूल जिले का रहने वाला हूँ और 12वीं तक मैंने अपनी एजुकेशन वहाँ से ली है। इसके बाद में मुझे भोपाल आना पड़ गया, क्योंकि मेरे क्षेत्र में उतने अच्छे एजुकेशनल सेंटर नहीं थे जहाँ पे मेरा ज़्यादा अच्छा विकास हो पाता। तो क्या ऐसे छोटे क्षेत्र के स्कूल कॉलेज के लिए बड़ा बिजनेस कंपनी या फिर बिल्कुल हमारे बिलियनियर आपने कुछ सोच रखा है? बिल्कुल। अभी मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि मेरा लास्ट रीसेंट ट्रिप जो था वो पटना से 80 किलोमीटर दूर सीतामढ़ी करके एक जगह है, जहाँ पे सर ये कहाँ पे है, थोड़ा सा मेरे ऑडियंस को बताइए, कई लोगों ने नाम ना सुना हो। सीतामढ़ी नेपाल बॉर्डर से जब आप बिहार में अपन अंदर आते हैं तो मात्र 28 किलोमीटर दूर है। सीतामढ़ी वो जगह है जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था। ओके, और जनकपुरी कह सकते हैं हम इसको। जनकपुरी कह सकते जी। हैं इसको। और वहाँ पे एक रंजीत जी हैं जिन्होंने हमें बुलाया, और वो हाथ मिलाना चाहते हैं। वो ऑलरेडी उनके कई कोर्सेज हैं जो वो कई स्कूल और कॉलेजेस में चला रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम अपने, अब आप सोच सकते हैं कि नेपाल बॉर्डर से सिर्फ मात्र 28 किलोमीटर दूर, और वो पूरा नक्सलाइट एरिया है। वहाँ के और आसपास के क्षेत्र के 5,000 बच्चों के विकास के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया, हमसे हाथ मिलाने के लिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम के लिए से हाथ मिलाने के लिए। और वो बहुत जल्द, मेरे ख्याल से अभी वहाँ पे चुनाव है 20 तारीख को, तो वो 21-22 तारीख तक वो हमारे साथ एसोसिएट हो जाएंगे। और उन्होंने, हमारी सब बात हो गई है, हमने सब उनको कोर्सेज भी बता दिए हैं। हम बड़ा बिजनेस के 24 कोर्सेज उनके साथ 5,000 बच्चों का एसोसिएशन करने वाले हैं। और ये बहुत इंटीरियर प्लेस है, बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ रंजीत जी का, और हमारे एक आईबीसी चैनल पार्टनर जो पहले हमारे पटना के चैनल पार्टनर थे आनंद गुप्ता जी का, जिनके सहयोग से हम उनसे मिले। हमारी एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई, और बहुत जल्दी ये एसोसिएशन आप लोगों के सामने आने वाला है 5,000 बच्चों का। तो गाइस, अभी आप लोगों ने एक और चीज यहाँ पे नोटिस की कि कैसे अजय तिवारी सर ऐसा नहीं किया कि एलएनसीडी जैसे टाई अप को करने के बाद में दूसरे बड़े ब्रांड को अप्रोच करने चले गए। जस्ट इमेजिन अगर इनका उद्देश्य लाइफ में सिर्फ अर्निंग होता, ध्यान से समझिएगा बात को, बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूँ। अगर इनका जीवन में उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना होता तो एलएनसीडी के बाद में भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में ऐसे कई बड़े ब्रांड हैं जो सिर्फ एलएनसीडी का नाम सुन के टेबल पे पैसा रख के चले जाते। लेकिन ये गए ऐसी जगहों पे जहाँ की इनके पास में लिंक थी, और जहाँ पे वाकई बच्चे परेशान हैं, उनके माँ बाप अपनी जिंदगी भर की पाई पाई जोड़ के पैसा तो इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन उनको देने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है। और वहाँ पे जाकर के इन्होंने नक्सलाइट एरिया में, गांव क्षेत्र में, आउटर में जाकर के बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम किया। अजय सर, जब इतने दूर आप गए तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व हुई होगी। जी बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन जानना चाहूँगा जी। कि आपका बिहार टूर, आपका नेपाल टूर, आपका महाराष्ट्र टूर और आपने एमपी सीजी में पिछले एक साल में जितना भी टूर एंड ट्रेवल्स का खर्चा किया है, जी वो लगभग कितना चले गया है? हेमराज जी, अगर मैं सब मिलाता हूँ, क्योंकि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवलिंग करना पॉसिबल नहीं था, ट्रेन में क्योंकि कोविड का समय है, फ्लाइट में, हर जगह हमें
रिपोर्ट देनी पड़ती है कि बहुत हम दिक्कत नेगेटिव रहती हैं, है। बहुत दिक्कत थी। तो हम अपने खुद की गाड़ी से और ड्राइवर के साथ हम ट्रेवल करते थे। क्या रुपए किलोमीटर के हिसाब से लिया है? वो 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से हमसे नॉर्मल चार्ज है ये तो नॉर्मल हमारा। चार्ज है। उसके बाद टोल टैक्स अलग रहता है, नाइट हॉल्टिंग्स अलग रहती है, ड्राइवर का रुकने खाने का, हमारे खुद के रुकने खाने का। तो ये करीब करीब 3 सवा 3 3.5 लाख रुपए खर्चा हुआ है। और एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा, जैसे अभी मैंने सीतामढ़ी जो जगह बात की, जो 5,000 बच्चों के अनुबंध की बात जो हुई है, उसमें क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज उनको देने थे वहाँ के बच्चों के विकास के लिए। और वहाँ के बच्चे, जैसा आप जानते हैं कि पिछड़ा एरिया है, उन लोग उनकी इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। तो हम बटने चले कि अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा देंगे और कम पैसे में देंगे तो हमारा भी इंसेंटिव कहीं ना कहीं उस पर असर होगा। तो हमें हेड ऑफिस से ये कहा गया कि हम तिवारी जी इतना इंसेंटिव तो नहीं दे पाएंगे। तो हमारे दिल में ये ख्याल कभी नहीं आया कि हमारा इंसेंटिव कम हो रहा है। हमारे दिल में सिर्फ एक ख्याल आया कि हाँ, हम कहीं ना कहीं किसी ज़रूरतमंद बच्चे और जिनके माँ बाप जिन जो उतने समर्थ नहीं हैं पैसा देने में, हम उनके बच्चों के विकास के लिए कुछ तो कर पा रहे हैं। तो ठीक है, हमने थोड़ा कम इंसेंटिव पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी बाकी की टीम मेंबर्स से भी, जिन्होंने इस बात में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया और हमने सहयोग दिया कि ठीक है। और हमने बहुत राजी खुशी मंजूरी दी कि हमें कम इंसेंटिव चलेगा, लेकिन इन बच्चों के विकास के लिए आप इस रेट पे इतने ज़्यादा कोर्सेज दिए। गाइस, अब आपको गेम समझ में आया। दूसरे बिजनेस कंसल्टेंट डील में अपना पैसा देखते हैं कि मेरी पॉकेट में जाएगा कितना। ध्यान से समझिएगा, दूसरे बिजनेस कंसल्टेंट्स तो ये देखते हैं कि हमारे जेब में जाएगा कितना। वहीं पे अजय तिवारी सर ऐसी शाइनिंग पर्सनैलिटी है कि उन्होंने ये सोचा कि अगर मेरे जेब से 2 पैसे की बजाय 1 पैसा आएगा तो भी मैं दाल रोटी खा सकता हूँ बड़े सुकून से, जबकि टूर एंड ट्रेवल्स में काफ़ी बड़ा अमाउंट ये लगा चुके हैं। लेकिन ये साइकोलॉजी हमारे हर आईबीसी को रखनी होगी, तब वो कोई अच्छा काम कर पाएगा। क्योंकि पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता है। अगर आप किसी को खुशी दे सकते हो, अगर आप किसी गरीब बच्चे का भविष्य बना सकते हो, अगर कोई ऐसा प्राणी जो अच्छी फैसिलिटी नहीं हासिल कर पा रहा है उस तक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो, तो ये समझना कि इस दुनिया में आना और अपना जीवन सफल करना, ये दोनों ही काम आप लोगों ने पूरे कर दिए। तो अजय सर, मैं आपसे एक और चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा जी कि आपने एक बार में ही दानवीरता के साथ बोल दिया कि ठीक है मेरा इंसेंटिव जाता है तो जाने दो, लेकिन बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिलना चाहिए। आपने तो अपने हिस्से का बलिदान कर दिया, लेकिन जिस पर्सन के साथ आपका एसोसिएशन हुआ है, आपको ट्रस्ट है कि वो वहाँ पे उन बच्चों को वाकई डेवलप कर पाएगा? बिकॉज हमारी कंपनी तो कम प्राइसिंग पे दे देगी। जी आपने अपने इंसेंटिव्स को लेकर के काफ़ी सारा सेक्रीफाइस भी कर दिया। जी बच्चे कुछ पढ़ना चाहते होंगे, कुछ नहीं पढ़ना चाहते होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में हर आदमी सिंसियर नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं, कुछ नहीं होते। तो यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी आएगी आपके कंधों पे और उस पर्सन पे जी जो उन बच्चों के पेरेंट्स से कंट्रीब्यूशन करके बड़ा बिजनेस कंपनी को दे रहा है। जी तो एज अ बिजनेस कंसल्टेंट आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले हो उन बच्चों के डेवलपमेंट पे? बिल्कुल, मैं उनको समय समय पे जब भी उनको सहयोग लगेगा, मेरी ज़रूरत लगेगी, मैं बिल्कुल वहाँ जाऊँगा। और वो इंसान, उनकी उम्र मात्र 24 साल है और वो पिछले 3 साल से एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। और वो ना सिर्फ सीतामढ़ी बल्कि पूरे बिहार क्षेत्र के बच्चों के लिए करना चाहते हैं। उनके पास अभी 28,500 बच्चे हैं जो उनके विभिन्न जहाँ जहाँ उनके कोर्सेज चलते हैं स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। तो उन्होंने अभी 5,000 बच्चों के अनुबंध की बात की है और बहुत जल्द इस नंबर को बढ़ा के 15-20 हज़ार बच्चों का अनुबंध करना चाहेंगे। तो मैं उनके सहयोग के लिए जब भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी और जब भी वो कहेंगे, इवन मैं शुक्रगुजार हूँ श्री मानव आहूजा जी का, जिन्होंने मुझे खुद कहा है कि जब भी उस एरिया में किसी भी ट्रेनर या किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट होगी तो बड़ा बिजनेस की तरफ से उनको सपोर्ट किया जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ और बताना चाहूँगा, अभी बड़ा बिजनेस में डॉक्टर बिंद्रा जी किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज के अनुबंध में फिजिकली प्रेजेंटेशन या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनकी ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है। लेकिन फिर भी श्री मानव आहूजा जी ने मुझे कहा है कि जिस दिन ये 5,000 बच्चों का अनुबंध 31 मार्च 2022 के पहले हो जाएगा तो डॉक्टर बिंद्रा जी फिजिकली सीतामढ़ी जाके उन 5,000 बच्चों के डेवलपमेंट और विकास के लिए फिजिकल प्रेजेंटेशन और फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। ग्रेट।
अगर गाइस सीतामढ़ी जैसी छोटी जगह पे, वैसे छोटी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि माता सीता जो कि हम सबकी माता है, उनका जन्म हुआ है इस स्थान पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे जगहों का विभाजन होते गया, इस एरिया को बहुत ही स्पेसिफिक और छोटा रख दिया गया। तो इस छोटे क्षेत्र में जो आज के समय में बहुत ज़्यादा विकसित होना था लेकिन नहीं, किन्हीं कारणों की वजह से, वहाँ पे अजय तिवारी सर ने एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट का मार्ग बनाया है। और आप सब लोग कोशिश करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के बच्चों तक पहुँचा सके, ताकि वो बच्चे समझ जाए कि उन्हें अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बिंद्रा ने अपनी सारी नॉलेज को एक पात्र में निचोड़ दिया है और ऐप के फॉर्मेट में वो मार्केट में अवेलेबल है। और अगर वो सही पर्सन से जो वाइट लेवलिंग कर रहा है जाकर के मिलते हैं, तो ये कोर्सेस उनको बहुत मिनिमम कॉस्ट में मिल जाएगी। और अगर वो एडमिशन नहीं भी लेना चाहते ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में, तो वो हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं, वो अजय तिवारी सर से संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हमने ये वीडियो किसी मार्केटिंग पर्पज से नहीं बनाया है। हमारा प्योर उद्देश्य है कि हम बड़ा बिजनेस में एक आईबीसी की भूमिका क्या होती है और वो कैसे किसका भला करता है, कैसे वो अपने भी इंसेंटिव को कम कर देता है सिर्फ समाज को विकसित करने के लिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के विजन और मिशन से मिलने के लिए। जो संस्कार संजय खतुरिया सर और पाइटो शर्मा सर ने हमारे अंदर पैदा किए हैं, और जो गाइडेंस हमें मानव आहूजा सर ने, गगन मितानी सर ने लगातार दिए हैं, उन संस्कारों को आम आदमी तक पहुंचाने में। क्योंकि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें देखकर कि जिसके साथ अच्छा हुआ है वो भी तो किसी के साथ अच्छा करेगा। फिर सलमान खान की पिक्चर तो आप सबने देखी है, हर आदमी सबका अच्छा करेगा तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।